गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास के सिविक्स का 7th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी होती हैं, क्यों हमें दिखाई जाती हैं, क्या मेन पर्पज़ होता है एडवर्टाइजमेंट के करने का। जैसे कि हम पहले मीडिया को समझ चुके हैं कि उसमें दो तरह का मीडिया होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है, दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिक मीडिया होता है। इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उसका मेन रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो हमारे इमोशन के साथ अटैच की जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। आओ हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को समझते हैं। टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट और एड एज वी कॉल देम। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं आज के दिन, अगर हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट से, और जिन्हें हम एड भी कह देते हैं उनसे। We watch these on television, listening to them on radio, see them on street and in newspaper and magazines। हम उनको टीवी के ऊपर, रेडियो के अंदर सुनते हैं और स्ट्रीट के अंदर और न्यूज़पेपर मैगजीन के अंदर भी देखते हैं। इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम। यहाँ तक कि रिक्शा और जो टैक्सी होती है उनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। When we go to cinemas, जब हम सिनेमा घर में जाते हैं, we see advertisement before the film begin and on the internet। जब हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में जाते हैं तो फिल्म से पहले भी हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाती जाती है, और जब इंटरनेट होता है, जब हम उसके अंदर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो भी हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं। व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट डू, लेकिन ये एडवर्टाइजमेट करती क्या है, क्यों दिखाई जाती हैं हमें। हाउ दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, वो हमारे अटेंशन को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। रीड मोर टू फाइंड आउट, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट की कटआउट दिखाई गई है बच्चों। यहाँ पर जो है वो टॉप टेस्ट दाल के बारे में दिखाया गया है कि व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। अगर कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उनको सबसे बेस्ट दो, और वो बेस्ट क्या होता है, जैसे टॉप टेस्ट दाल, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट की गई है। यहीं पर आप साइड में देख सकते हो कि अगर आपको केयर दिखानी है अपने चाइल्ड के प्रति तो आप क्या करो, इस सोप का यूज करो। जो ये सोप दिखाया गया है इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई है। लेकिन ये चीज़ें किस तरह से फॉल्स होती हैं, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड टू बाई देम। जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारी अटेंशन गेन करती है, जिसे और पॉजिटिव चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, जिससे हम उनको, जब हमारा इंटरेस्ट उनके अंदर बढ़े और हम उनको खरीदें। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल फोकस ऑन द 2 एडवर्टाइजमेंट दैट यू सी अबव द टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजमेंट डूइंग एंड हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर हम देखेंगे दो एडवर्टाइजमेंट है जिन पे हम फोकस करके जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल दिखाई गई है, उसके अंदर आपको बताना है कि व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट सेलिंग, कौन सी एडवर्टाइजमेंट है जो इसके अंदर सेल किए जा रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं। जैसे टॉप टेस्ट दाल के अंदर हम दाल की उसको देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को, और केयर सोप जो है उसके अंदर हम सोप की वैरायटी को देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, ये बाकी आपने फील करनी है और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसके आंसर प्रोवाइड करवाने हैं। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू, कि ब्रांड क्या होते हैं, ब्रांड किस तरह से बनाए जाते हैं और ब्रांड वैल्यू किस तरह से फिक्स की जाती है। हैव यू इवन हियर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड, क्या आप लोगों ने ब्रांड के बारे में कभी सुना है। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए ही की जाती है एट अ वेरी बेसिक लेवल। अगर हम बेसिक लेवल पर इसको जानने की कोशिश करें, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग ए प्रोडक्ट विद द पर्टिकुलर नेम और साइन। जो ब्रांडिंग होता है उसका मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को सिंपली हम किसी दूसरे चीज़ों से स्पेशल कर दे पर्टिकुलर नाम और साइन के साथ। इट इज़ डन फॉर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन मार्केट। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सके, बाकी मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे उनको अलग रख सके। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट अबव। आओ दोबारा से हम देखते हैं कि जो ऊपर एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई गई थी। व्हाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप एंड द दाल गिव द प्रोडक्ट इज सम स्पेसिफिक नेम। आप क्यों समझते हो कि क्यों मैंडेटरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक, जैसे दाल थी या सोप थी, उसको एक स्पेसिफिक नेम देना। उसको क्यों नहीं ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे कि लूज दाल समय मिलती हैं। यहाँ पर स्टोरी दी गई है कि जो ब्रांडिंग है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसका लिटरेरी मीनिंग क्या है।
इसके अंदर दिखाया गया कि जो कैटल होते थे डिफरेंट ओनर के, वो एक ही रेंज के अंदर ग्रेज करते थे, तो उनको वो मिक्सअप हो जाते थे, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए उनको ऊपर ब्रांडिंग की गई। उनके ऊपर गरम आयरन की जो रोड होती है उसके साथ ब्रांड लगा दिया गया, उनका नाम खोद दिया गया, मतलब कोई मोहर लगा दी गई। तो आगे हम देखते हैं कि क्यों जो ब्रांड नेम दिया जाता है। दाल्स एंड पल्सेज, दाल और जो पल्सेज होती है आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट, वो यूजुअली लूज ही सोल्ड होती हैं मार्केट के अंदर। वी यूजुअली नो दाल बाई देयर डिफरेंट टाइप, लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एट्सेट्रा। हम यूजुअली दालों को उसके डिफरेंट टाइप के नेम से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल, इस तरह से चने की दाल आप लोगों ने भी सुना होगा। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम, लेकिन ये जो नेम है ये ब्रांड नेम नहीं है, ये क्या है, उनकी क्वालिटी का नेम है, उनकी जो वो किस तरह की किस टाइप की हैं वो बताते हैं। व्हेन अ कंपनी टेक्स मसूर की दाल, जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेती है एंड पुट इट इनटू अ पैकेट, और इसको एक पैकेट में डाल देती है, इट विल नीड टू गिव द दाल ए स्पेसिफिक नेम, इसके लिए एक स्पेशल नेम देना पड़ता है। इट नीड टू बी टू डू दिस, सो ये इसलिए किया जाता है दैट वी डू नॉट कंफ्यूज द दाल इन पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज, कि हम जो पर्टिकुलर पैकेट के अंदर जो दाल है उसको कंफ्यूज ना करें जो लूज दाल बिक रही है उसके साथ। दे डिसाइड ऑन द नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल, वो इसीलिए ये नाम डिसाइड किए जाते हैं जैसे कि टॉप टेस्ट दाल के साथ किया गया। दिस नेम इज ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, और ये जो नाम दे प्रोडक्ट को नाम देने की का प्रोसेस है इसी को ब्रांडिंग कहा जाता है। सिमिलरली, अगर हम सिमिलरली देखते हैं इन द केस ऑफ सोप, सोप के केस में भी यही है। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट टुडे, मार्केट के अंदर बहुत तरह के शॉप हमें मिल जाएंगे। इन बिगर टाउन एंड सिटीज, बड़े टाउन और सिटीज के अंदर वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट रेदर रेफर टू देम यूजिंग द डिफरेंट नेम ऑफ कंपनी दैट मेक देम। हम किसी भी जो शॉपकीपर होता है उसको ये नहीं कहते साबुन दो, बल्कि हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम बताते हैं कि उस कंपनी का हमें साबुन दो। गिवन द मैनी शॉप इन द मार्केट, क्योंकि बहुत सारे शॉप जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। द कंपनी विल हैव टू गिव द शॉप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम, किसी भी कंपनी को एक डिफरेंट और स्पेशल नेम देना होता है अपने साबुन को। बाय डूइंग दिस, ऐसा करके दे क्रिएट सम अनदर ब्रांड ऑफ सोप, वो क्या करते हैं, एक ब्रांड दे देते हैं सोप को। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाई इट, सिर्फ किसी चीज़ को नाम देना हमें मजबूर नहीं करता कि हम उस चीज़ को बाई करें, से खरीदें। द मैन्युफैक्चरर दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस that these soaps और दाल are better than the other available in the market, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो हमारी सोच को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि हमें लगे कि ये सोप और ये दाल जो है वो बेटर है बाकी जितने मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दिस इज वेयर एडवर्टाइजमेंट कम इन, और यहीं से एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू होता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इज ट्राइंग टू कन्वीनियंस अस टू बाई द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइजमेंट, और वही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमको कन्वीनियंस करने के लिए कि हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाई गई है। द टास्क ऑफ क्रिएशन अ ब्रांड डू नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम, लेकिन जो ये टास्क है किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने का, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता। जहाँ पर उसको एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है वहीं पर ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जस्ट वैन टॉप टेस्ट दाल बिगेन टू बी सोल्ड, जब टॉप टेस्ट दाल जो थी वो बिकना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हुई, अनदर कंपनी डिसाइडेड टू आल्सो सेल दाल इन द पैकेट एंड कॉल्स दिस बेस्ट टेस्ट दाल। और तो दूसरी कंपनियों ने भी सोचा कि हम भी दाल की पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे और उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने उसको क्या नाम दिया, बेस्ट टेस्ट दाल दिया। सो नाउ देयर आर टू ब्रांडेड डील्स इन द मार्केट, इसलिए अब क्या था, दो ब्रांड डील कर रही थी मार्केट के अंदर। बोथ द कंपनी आर कीन दैट यू बाई देयर डील, और दोनों की नज़र कहाँ पर थी कि आप जो है उनकी दाल को टेस्ट करो, उनकी दाल को बाय करो। द कस्टमर इज कंफ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंट बिटवीन द टॉप टेस्ट दाल एंड द बेस्ट टेस्ट दाल। लेकिन जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या डिफरेंट है टॉप टेस्ट दाल के अंदर और बेस्ट टेस्ट दाल के अंदर। द मैन्युफैक्चरिंग हैज टू गिव द कस्टमर अ रीजन टू
प्रेफर पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। और इसलिए जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कस्टमर को एक रीजन प्रोवाइड करता है जिससे वो अपनी पर्टिकुलर दाल को प्रेफर कर सके, उसको आगे लेके आ सके, उसकी क्वालिटीज को बता सके। जस्ट नेमिंग द दाल डज नॉट हेल्प सेल इट। एक सिर्फ दाल को नाम देना ही उसको हेल्प नहीं करता उस चीज को सेल करने के लिए। सो एडवर्टाइजमेंट बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यू फॉर देयर ब्रांड। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो सर्टेन चीज़ें जो होती है स्पेशल वैल्यू को उजागर करती हैं, क्लेम करती हैं कि इस ब्रांड के अंदर आपको ये सर्टेन स्पेशल वैल्यू मिलेंगी इन दिस वे। इसी तरह से दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट, और वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट। जो बाजार के अंदर इसी के क्वालिटी के, इसी की तरह के जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं उनसे। लुक बिलो एट हाउ द टू दाल्स ट्राई एंड डू दिस। देख आओ नीचे हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो दो दालें हैं वो किस तरह से अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट के द्वारा यू कैन नाउ सी दैट द टू दाल आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। दो जो दालें हैं वो अलग अलग बातें कह रही हैं। टॉप टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल। जो टॉप टेस्ट दाल है वो हमें एम्फेसाइज कर रही है हमारे सोशल जो ट्रेडिशन होता है जिसमें हम गेस्ट को स्पेशली ट्रीट करते हैं। बेस्ट टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर कंसर्न फॉर द चिल्ड्रंस हेल्थ। जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो हमें हमारे अंदर एक कंसर्न पैदा कर रही है जिससे हम अपने जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ के बारे में सोचें। एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम। और वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो वो खा रहे हैं। वैल्यू सच एज treating our guest well and making sure our children get nutrients food are using by brand to create a brand value। इस तरह की जो भावनाएं हैं जैसे गेस्ट को स्पेशली ट्रीट करवाना या अपने बच्चों की का अच्छे से टेक केयर करना, वो किस तरह के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं फूड के अंदर, वो चीज़ें देखना, वो हमें ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं हमारे माइंड के अंदर। दीज ब्रांड वैल्यू आर conveyed through the use of the visual and words to give us an overall image that apply to us। और ये जो ब्रांड वैल्यू है यही हमें कन्वे करती है विजुअली रूप से या वर्ड्स के रूप में कि हम क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में जो अपील की जा रही हैं कि आप इस तरह से ट्रीट करो या अपने बच्चों के न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचो, तो हम उस चीज़ को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू, जो ब्रांड वैल्यू है सोशल वैल्यू है किस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। आज के दिन में जो हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है एडवर्टाइजमेंट। वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज। हम कई बार क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और लोगों को उसी जो ब्रांड वो यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जज करते हैं। गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक बहुत इन्फ्लुएंस पावरफुल सोर्स होती है हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने का। वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क। और हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से वो हमारे। Let's look more closer at the two advertisement that we began the chapter with। आओ हम उन दो एडवर्टाइजमेंट के बारे में दोबारा सोचते हैं जिसके साथ हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इफ़ वी आस्क ऑल ऑफ द क्वेश्चन लिस्टेड, अगर आप जो सारे के सारे लिस्टेड क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की कोशिश करो, यू विल रियलाइज द वे इन विच दीज टू एडवर्टाइजमेंट वर्क। आप लोगों को पता चलेगा कि ये दो एडवर्टाइजमेंट किस तरह से काम कर रही हैं। ब्रांडेड डील cost much more than the dal that are sold loose because they include the cost of packing and advertisement। जो लूज दाल होती है उससे उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं जो ब्रांडेड दाल होती है वो उससे ज़्यादा कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है, जो पैकेजिंग की कॉस्ट है और जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है उसको भी। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। इसलिए बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टॉप टेस्ट दाल माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट प्रॉपरली।
इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी उसको देखकर बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके माइंड में ये आता है कि वो टॉप टेस्ट दाल ना लेकर अपने जो गेस्ट हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे। ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल आर गुड। इसी तरह से ये चीज़ें जब चलती रहती हैं, बार बार ग्रेजुअली होती रहती हैं, तो लोग ये विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो ये ब्रांडेड दाल है यही अच्छी होती हैं, एंड विल वांट टू बाई द दाल दैट कम in the seal packet rather than that which of the sold loose। और जो लूज दाल बिकती है उसकी बजाय कौन सी दाल खरीदना पसंद करते हैं, जो सील पैकेट के अंदर आती है। बट इन रियलिटी देयर इज लिटिल डिफरेंट बिटवीन दाल। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो बहुत कम डिफरेंट होता है। दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज इन ए पैकेट। जो लूज होती है और पैकेट में जो दाल होती है उसके अंदर बहुत कम डिफरेंट होता है। वी आर जस्ट मेड टू इमेज द डिफरेंट बिटवीन बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ये सोचने पर हमें सिर्फ इसलिए मजबूर कर दिया गया है क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट। अगर हम केयर सोप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, वंस गिवन अ पर्सनल इमोशन टू बी इज बीइंग यूज। यहाँ पर भी पर्सनल इमोशन को यूज किया गया है एज अ मदर, एक मदर की तरह। इफ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर, अगर कोई माँ ये शो करना चाहे कि वो अपने बच्चे की केयर करती है, देन यू हैव टू बाई दिस एक्सपेंसिव सोप। तो आपको ये महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड। इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूज करती है मदर के कंसर्न को, अपने चाइल्ड, उसके चाइल्ड के प्रति जो उसका कंसर्न है उसको यूज कर रही है। इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप। और माँ को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर और लव तभी कर सकती है जब वो इसी पर्टिकुलर ब्रांड के सोप को यूज करती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से मदर बिगिन टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। इसकी वजह से जो मदर है वो ये फील करना स्टार्ट कर देती है कि जो साबुन की क्वालिटी है वही डिसाइड करती है कि आप अपने बच्चे को कितना प्यार कर रहे हो, कितना लव कर रहे हो। इन दिस वे, इस तरह से दिस एडवर्टाइजमेंट यूजिंग द लव ऑफ ए मदर फॉर हर चाइल्ड, ये यूज करती है एक माँ के लव को अपने बच्चे के प्रति जो उसका लव होता है, टू सेल दिस एक्सपेंसिव सोप, इस जो महंगा साबुन है इसको बेचने के लिए। मदर हु कैन नॉट अफोर्ड दिस सोप, जो माँ इस सोप को अफोर्ड नहीं कर सकती, माइट बिगिन टू फील, वो ये सोचना स्टार्ट कर देती है दैट दे आर नॉट गिविंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट केयर, वो अपने बच्चे को बेस्ट केयर नहीं दे रही। एज यू कैन सी विद द टू एडवर्टाइजमेंट, जो दो एडवर्टाइजमेंट आप देख चुके हो, आप लोगों को इससे पता चलेगा दे ऑफन टारगेट आवर पर्सनल इमोशन, वो हमेशा हमारे जो पर्सनल इमोशन होते हैं उनको टारगेट करते हैं। बाई लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशन टू प्रोडक्ट, हमारे जो पर्सनल इमोशन है उनको लिंक कर देते हैं, उनको जोड़ देती है हमारे उस प्रोडक्ट के साथ। एडवर्टाइजमेंट टेंड इन टू इन्फ्लुएंस द वे इन विच द वैल्यू आवर सेल्फ एज ए पर्सन, और हमारे एडवर्टाइजमेंट इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है कि हम अपने आप को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। ऑफन सेवरल ऑफ आवर क्रिकेट हीरोज एंड आवर फेवरेट फिल्म स्टार आर ट्राइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट टू अस थ्रू एडवर्टाइजमेंट। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिकेट हीरो होते हैं या फेवरेट फिल्म स्टार होते हैं वो भी हमें किसी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देंगे कि वो बहुत सारी चीज़ों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी मे फील टेम्पेट्स बाय टू बाई दिस प्रोडक्ट बिकॉज पर्सन whom वी कंसिडर, हम इनको इन प्रोडक्ट को खरीदने की क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग इसको दिखा रहे हैं, जो हमारे हीरो हैं, टेल अस दैट दे आर वर्दी बाय, वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं जो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन एडिशन एडवर्टाइजमेंट ऑफन शो अस इमेज ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ रिच पर्सन एंड सेल्डम शो अस द रियलिटी ऑफ पीपल, और जो पिक्चर्स होती है, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, उन्हें उसमें हम रिच पर्सन्स की इमेजिनेशन देखते हैं, रिच पर्सन्स की के जो लाइफस्टाइल होती है उसको देखते हैं। बहुत सेल्डम ही हमें कभी कोई, रेयरली ही कोई रियल लाइफ के पीपल्स हमें इसके अंदर दिखाई देंगे जो हमारे चारों ओर हम देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट प्लेइंग ए बिग रोल इन आवर लाइफ, इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वी कैन ओनली बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देम, हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेस पे ही चीज़ों को खरीद लेते हैं। बट ऑफन हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस इन द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ,
आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली। लेकिन बहुत सारे ब्रांड ऐसी भी होती हैं जो हमारे पूरे नज़रिए को चेंज कर देते हैं, जिस नज़रिए से हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, हमारी फैमिली को देख रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क। ये हमें जानने की बहुत ज़रूरी है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो क्यों, किस तरह से काम कर रही है, एंड अंडरस्टैंड। और हमें यह भी समझना चाहिए व्हाट इज डज बिफोर वी चूज टू बाई द प्रोडक्ट। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों को चूज करना चाहिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं। दैट एडवर्टाइजमेंट सेल, जो एडवर्टाइजमेंट हमें सेल कर रही है, वी नीड टू बी एबल टू सर्टेन अंडरस्टैंड वाई दे आर यूजिंग पर्टिकुलर इमेज, personal emotion that they are appealing to, and the way in which they affect how we think about ourselves when we use the product or are not able to buy it। और हमें समझना चाहिए कि क्यों हमारे पर्सनल इमोशन को उसके साथ लिंक कर दिया जाता है, क्यों अपील की जाती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ को चेंज कर देंगी, जबकि हम इन चीज़ों को खरीदने के काबिल नहीं हैं, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, कि एक एडवर्टाइजमेंट किस तरह से बनाई जाती है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे बच्चों। अभी इतना बहुत हो गया। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।